गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? IUPAC पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे भाई? हाँ जी, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है, वरना नहीं पढ़ते। इससे पहले दो प्रणालियाँ अपने और पढ़ रखी हैं। कितनी प्रणालियाँ? दो प्रणाली, दो सिस्टम पढ़े हैं। उन दो सिस्टम में कहीं ना कहीं पूरे के पूरे कार्बनिक या फिर प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का नामकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, यानी कि सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उन दो पद्धतियों में करना संभव नहीं हो पाया। इसीलिए इस तीसरी प्रणाली के तीसरे सिस्टम की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी, है ना। इस क्लास को थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर रहेगी। ठीक है भाई, चलिए। आज सबसे पहले हमने कल मोटी सी बात इसमें कर ली थी, लेकिन प्रॉपर यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यालय इसका कहाँ है भाई? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। अच्छा, ध्यान रखना। अन्य नाम, क्योंकि हमने पहले बात कर चुके हैं कि ये प्रणाली बड़े ही कार्बनिक यौगिकों का बड़े ही व्यवस्थित तरीके से नामकरण करती है, इसलिए ये एक व्यवस्थित प्रणाली हुई। और इसी को क्या बोलेंगे अपने? सिस्टेमेटिक प्रणाली। क्या बोलेंगे? सिस्टेमेटिक प्रणाली बोलेंगे। ठीक है जी। और इसको क्या नाम बोल सकते हैं? जेनेवा प्रणाली या फिर जेनेवा पद्धति कह सकते हैं, क्यों? ठीक है जी। ये दो नाम हमारे पहला प्रश्न याद रखना। एक, हमने इस IUPAC की फुल फॉर्म के बारे में बहुत बार, कई बार प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में। बताओगे भाई? शाबाश। हाँ जी, कितने आओगे? ये तो पकेगी वो वाली, बिरबल वाली, बढ़िया सी पकाएं। हाँ, वो वाली नहीं पकानी, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, IUPAC की फुल फॉर्म आप याद रखोगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करोगे। ठीक है जी। सबसे पहले लिखेंगे इंटरनेशनल। अरे कौन सा नेशनल? इंटरनेशनल करेंगे। इंटरनेशनल के बाद में शाबाश यूनियन। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, छोटा बिल्कुल नहीं लिख रहा मैं। साफ नज़र आ रहा है सबको? आपको इधर वालों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, नहीं नज़र आ रहा हो तो इधर वाली साइड आ जाना, काफ़ी बड़ी क्लास है। यूनियन, यहाँ क्या लिखोगे? ऑफ लिखोगे। उसके बाद में प्योर, क्या लिखोगे? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और कौन सी केमिस्ट्री भाई? अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, ये बड़ी चीज़, सॉरी। ठीक है, बहुत बार फुल फॉर्म के बारे में इससे पूछा जाता है, इसीलिए अच्छे से ध्यान रखोगे इसकी फुल फॉर्म। क्या याद रखोगे भी? अच्छे से इसकी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रखोगे। पढ़ गई बात पहले यहाँ तक? यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी, आज दोबारा से हम इसके नियमों की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं अभी? इसके नियमों की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, कल हमने एक पहला ही नियम पढ़ा था और वैसे आज पढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला काम होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए IUPAC के अंदर उस कार्बनिक यौगिक की सबसे लंबी से लंबी चेन का सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट किया जाता है। अब वो लंबी से लंबी चेन सिलेक्ट कैसे की जाती है, उसमें भी दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है भी। कैसे कैसे? उस लंबी चेन में क्या क्या आना चाहिए? प्रतिस्थापी आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, क्रियात्मक समूह होना चाहिए। अब इसका भी एक ऑर्डर ध्यान रखना अपनों ने कि उस चेन को सिलेक्ट करते वक्त यदि ये सारे के सारे उस चेन में उपलब्ध हैं और लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अब संभवतः हम इन चार में से हो सकता है कि किसी एक को छोड़ना पड़ जाए लंबी चेन सिलेक्ट करने के लिए, तो हमें किस को छोड़ सकते हैं? जो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में हो। क्या हो? सबसे लास्ट में हो। इसलिए इसका प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लंबी चेन सिलेक्ट करते वक्त एक ध्यान रखना, प्राथमिकता ऑर्डर। क्या याद रखना भाई? प्राथमिकता ऑर्डर याद रखना, प्राथमिकता क्रम याद रखना। और ये प्राथमिकता क्रम लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे तब। किसमें भाई? लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे तब। ये लंबी चेन किसकी सिलेक्ट करेंगे? कार्बनिक यौगिक की। ये पहला ही काम करेंगे तभी नामकरण सही हो पाएगा, वरना सही नहीं हो पाएगा। लंबी चेन का सिलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है प्राथमिकता ऑर्डर में सबसे पहले याद रखना है फंक्शनल ग्रुप को। किसको? फंक्शनल। यदि उस चेन के अंदर उस कार्बनिक यौगिक में कहीं भी आपको क्रियात्मक समूह मिल जाए तो आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, यदि इसके पास कार्बन है तो। और यदि ये एक लंबी चेन में कहीं भी मिल जाए तो इसको हर हाल में चेन के अंदर काउंट करना है, इसको चेन से बाहर नहीं करना। ये हमारा पहला नियम ये कहता है। उसके बाद में भाई डबल बंद को करेंगे। किसके बाद में? डबल बंद को, अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ट्रिपल बंद को। किसको? ट्रिपल बंद को। और सबसे लास्ट प्रतिस्थापी समूह को। सबसे लास्ट कौन से स्थापी को?
प्रतिस्थापी समूह को। और प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं, जितने भी एल्किल समूह है ना, वो सारे के सारे सामान्यतः प्रतिस्थापी समूह का काम करते हैं। और कल हमने एक और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? नाइट्रो समूह पढ़ा था, नाइट्रोसिल समूह पढ़ेंगे, एल्कोक्सी समूह पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रतिस्थापी समूह का काम करेंगे। डबल बंध में चेन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा होगा? डबल बंध होगा। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? ट्रिपल बंध होगा। और फंक्शनल ग्रुप होगा जो हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 13 तक, है ना। डबल बंध और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट भी करेंगे तो लगभग ये 15 के आसपास यहाँ चले जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है और उनकी आज एक सीरीज भी याद करेंगे। तो ये प्राथमिकता ऑर्डर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जाओगे साथ के साथ, है ना। इतना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, साथ के साथ नोट डाउन ही करते जाएंगे, चाहे आपके पास हालांकि लिखा हुआ है पर फिर भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। समझो ये बात। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई? नंबर 2 क्या करेंगे भाई? नंबर 2 जहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत है, जहाँ पर नोट डाउन करने की ज़रूरत है, अपने वहीं करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरत है इसलिए करवा रहे हैं, शाबाश। चलिए, और इसके बाद में नंबर 2, इसके बाद में कौन सा रूल करेंगे? नंबर 2 IUPAC का। सबसे लंबी चेन का सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नंबर 2 का काम करेंगे। और लंबी चेन का सिलेक्ट करते वक्त 4 बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने देख ली। इसके बाद में नंबर 2, है ना। 2 या 2 से अधिक चेन जब समान कार्बन की आ जाए, कौन सी समान की आ जाए? समान कार्बन की, यानी किधर से भी काउंट करें और कार्बन की श्रृंखला क्या आ जाए? समान आ जाए। तो समान आ जाए तब हम क्या करते हैं कि जब उस चेन के अंदर, उस एल्केन के अंदर, है ना, उस एल्केन के अंदर जो भी जितने भी ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह आ जाएं, ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है। कैसी चेन को? ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें अधिक से अधिक क्या आ जाए? प्रतिस्थापी समूह आ जाए। जैसे हमारे पास कोई मान लिया ये वाली एक चेन है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, 2 नंबर डाल के ऐसे नोट डाउन करोगे, CH3 और CH2 और CH2 और CH3, ये कॉपी में नोट डाउन करोगे। CH 4 और 5 और ये राजी CH3, ये लो, हमारे पास चेन बनेगी ये वाली। कितने कार्बन की चेन नजर आ रही है? लंबी से लंबी कितनी नजर आ रही है? 5 की नजर आ रही है। अब 2 नियम हमारा ये कहता है कि जब दोनों तरफ से काउंट करने या किधर से भी काउंट करने पर हमारे पास 2 चेन ऐसी आ जाएं जो समान हो, फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा से ज़्यादा लगे होने चाहिए उस चेन। चलिए, यदि हमारे पास हम चेन सेलेक्ट करते हैं ये वाले, कौन सी चेन सेलेक्ट करते हैं? चलिए ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं भाई, ये वाली लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली, ये वाली कौन सी लंबी चेन सेलेक्ट कर ली? 4 और 5 होगी चेन सेलेक्ट। क्या होगा? कहाँ पे? 3 नंबर पे, यहाँ पर ये वाला क्या? ठीक है, ये होगी 5 और 5 ऐसे हो जाएगी 2। ठीक है, एक और लगाएंगे इसके साथ, सही सही बनाएंगे तो 2 और ये कर लो 3 5, हाँ ठीक है 5। अब देखो, अब एक तो चेन अपना सिलेक्ट कर ली 5 कार्बन की, कौन सी? लंबी वाली। कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं भाई? अरे कितने नजर आ रहे हैं? लंबी चेन। और इसके साथ लगे हुए जो प्रतिस्थापी समूह है वो कितने नजर आ रहे हैं आपके पास? 1 और 2। एक तो ये नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए इसी चेन को दोबारा बनाते हैं जो अपने पास लिख रखी है। शाबाश, क्या था भाई? CH3, शाबाश, CH2 और CH3, CH, हाँ यहाँ पे है एक CH और यहाँ पर कौन सा था? CH2 और CH3। संयोजकता पूरी है भाई, यहाँ भी पूरी, यहाँ भी पूरी। अच्छा यही थी ना? अच्छा, यदि अपने इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, अब सिलेक्ट करने का क्या कर दें? फॉर्मेट चेंज कर दें। देखिए पहले कितने की थी मैक्सिमम कार्बन? 5। अभी देखो ये भी तो एक चेन श्रृंखला जिसके कितने कार्बन है? 5 हैं। यहाँ भी क्या है? 5 हैं। और यहाँ भी कितने हैं? लंबी 5 है। यहाँ पर समूह कितने नजर आ रहे हैं? 2। और यहाँ पे समूह कितने नजर आ रहे हैं?
सर समूह हमारे यहाँ पर एक नज़र आ रहा है। कौन सा समूह नज़र आ रहा है? एक नज़र आ रहा है। और इसका नाम हमने अच्छे से जानते हैं, क्या लिखते हैं भाई? आइसोप्रोपिल। यानी कि 2 नंबर जो नियम है वो आपका ऐसे काम करता है कि जब एक ऐसी चेन आ जाए जिसमें मैक्सिमम कार्बन को छांटते हैं और मैक्सिमम नंबर को छांटते वक्त हमारे पास क्या आ जाए? समान कार्बन की श्रृंखला आ जाए, तब हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है। ऐसे घुमाओगे नहीं, उस कार्बन को, उस चेन श्रृंखला को, कार्बन को सिलेक्ट करना है जिसमें प्रतिस्थापी समूह क्या लगा हो? ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 1। और अभी जस्ट पीछे वाले में कितने नजर आ रहे थे भाई? 2। ये इसका क्या नाम है भाई? शाबाश, मैथिल। और इसका नाम क्या है? एथिल। तो मुझे बताइए इस चेन का, ये है तो सेम ही, दोनों कार्बनिक यौगिक, ये वाला कार्बन सेलेक्ट करना सही रहेगा या फिर ये वाला कार्बन सेलेक्ट करना सेलेक्ट होगा? पहले वाला। कौन सा रहेगा? पहले वाला। हम यदि ऐसा करके इसका नामकरण कर देंगे तो IUPAC में ऐसा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये लिखोगे आप 2 नंबर नियम में, लिखो शाबाश। उसके बाद में गलत वाला भी लिखेंगे, है ना। यहाँ पहले गलत वाला लिखोगे, चलो पहले सही वाला लिख लो, कहीं उन्होंने उतार रखा होगा, वरना पहले वही लिखना चाहिए था गलत। और ये क्या है? सही। इस पर गुड लगा लेना भाई, ये क्या है? सही है। यदि रूल सीख गए तो IUPAC में कोई गड़बड़ नहीं होगी। सिर्फ हमने एक क्रियात्मक समूह की क्या याद करनी है? एक टेबल याद करनी है और वो यहीं याद हो जाएगी। कोशिश यही है कि यहीं याद करवा दे, घर पे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे 2 दिन से दे भी रखी है, दे रखी है ना। हाँ, कहीं कह रहे सर इंग्लिश में, अब वो इंग्लिश में ही काम आती है, उसको हिंदी में भी लिखेंगे आज, कोई बात नहीं। कईयों को क्या पता ट्रांसलेटर में दिक्कत आ रही हो, है ना। चलिए, और लगाएंगे सही कार्बन, पहले बता रहे हैं। ये मतलब इधर से उधर मत कर देना। ये उतारा भाई? शाबाश, उतार लिया होगा। हाँ जी। अब ये तो है सही वाला, गुड लगा लो और इस पे लगाओ कांटा लगाने के बाद में। और लिखा हुआ खुद को समझ में आना चाहिए। बाकी नोट्स अपने पास प्रॉपर हैं, जो शीट है वो साथ के साथ है चलती रहे, ठीक है। नोट्स में देखने की बजाय आप जितना कोशिश करोगे इस बोर्ड पे फोकस रखोगे तो नोट्स आपके पास ही, कहीं नहीं भागने वाले। घर पे जाके पढ़ो, आराम से पढ़ो। एक दिन पहले पढ़ के आओ क्लास में आने से, तो दी बेटर है, बहुत बढ़िया है ना। ऐसा काम किया करो। इसका नामकरण बहुत आसान हो जाएगा यदि अपने चेन छांट ली तो। इस ग्रुप को क्या लिखेंगे अब? आइसोप्रोपिल। बस चेन नंबर छांटेंगे और कर देंगे, 3 नंबर पे लगा देंगे 3 आइसोप्रोपिल, और क्या बन गया? पेंटेन बन गया। बस इसका नामकरण आसान हो गया। ये पेंटेन इसलिए क्योंकि 5 कार्बन है, एन इसलिए क्योंकि सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल क्योंकि ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, किधर से भी काउंट करो 3 पे नजर आएगा, तो 3 आइसोप्रोपिल क्या बन गया? पेंटेन। पूरे नियमों की चर्चा करेंगे, हाल फिलहाल सीधा डायरेक्ट बता रहे। चलिए भी, इसके बाद में हमारे पास आता है रूल नंबर कौन सा? 3। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट था, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 से 4 बातें हैं वो अच्छे से याद रखनी है और इम्पोर्टेंट हैं। चेनित चेन का क्या करना है भाई? क्रमांकन। बहुत बार डायरेक्ट लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद में दूसरा नियम बहुत कम देखने को मिलता है। कौन सा? दूसरा नियम तो बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर मिलता है। कौन सा काम आता है सीधा डायरेक्ट? तीसरा। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद में हमें देना होता है उसका क्रमांकन, यानी हमें उस चेन की क्या करनी होती है? नंबरिंग। यानी कि चेन सेलेक्ट करने के बाद किस सिरे से नंबरिंग चालू करें, 1 2 3 4 किधर से चालू करें, है ना, वो वाली बात है। यदि हमारे पास आ जाए सजातीय श्रेणी में एल्केन, कौन सा? एल्केन। एल्केन आ जाए तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? प्रतिस्थापी समूह को। जिधर लंबी चेन में सबसे ज़्यादा नज़दीक प्रतिस्थापी समूह होगा हम उसी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। किसमें? एल्केन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और बाद में एल्कीन। एल्कीन में किसको प्राथमिकता देनी है? द्विबंध को देनी है। किसमें देनी है भाई? द्विबंध में। शाबाश। और अच्छा, ये एल्काइन है, ये क्या है भाई? एल्काइन, है ना, ये मिसप्रिंट है आपके पास, तो एल्काइन। और एल्काइन में किसको प्राथमिकता देनी है? शाबाश। किसको भाई? त्रिबंध को देनी। शाबाश। एक है एल्किनाइल। एल्किनाइल का मतलब ये है कि उस कार्बन जो हमने जो सिलेक्ट कर रखी है सबसे लंबी से लंबी, उसमें डबल बंध भी आ गया और ट्रिपल बंध। जब दोनों एक साथ आ जाएं, क्या आ जाएं? जब दोनों एक साथ आ जाएं तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जहां पर एक बंध सबसे नज़दीक नज़र आ रहा हो। क्या नज़र आ रहा हो? सबसे एक नज़दीक नज़र आ रहा हो। इसको देखेंगे, अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे, फिलहाल पढ़ रहे हैं। अच्छा, यदि दोनों के दोनों समान हो तो समान संख्या पर आ जाएं तो किससे नंबरिंग शुरू करेंगे? द्विबंध को। और ये हम प्राथमिकता ऑर्डर पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसको प्राथमिकता देते हैं भाई?
फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप के बाद में डबल बंद को, डबल बंद के बाद में ट्रिपल बंद को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट को देते हैं ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले नियम में, तो वही यही तो अप्लाई करना है। चलिए हम एक एक को देखते हैं भाई कौन से। देखिए हमारे पास ये एल्केन है, ये क्या नज़र आ रहा है आपके पास, एल्केन है भाई। और अल्केन में हमने एक बात नोट की थी सर, अभी अभी देखा नियम में कि हमने नंबरिंग उधर से चालू करनी है, लंबी चेन उधर सेलेक्ट करनी है, करने के बाद में नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह को क्या मिले, नंबरिंग कम से कम मिले। तो इस पे सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा सर, हमें लंबी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना तो सारा ही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबी चेन तो आपको नज़र आ रही होगी, कितने कार्बन की बना सकते हैं मैक्सिमम, 5 की बना सकते हैं। अरे 5 की बना सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 5 की तो ये बनी हुई है, 5 की बनी है ना। अच्छा नंबरिंग हम किधर से करें, अच्छा यदि हम नंबरिंग इधर से कर दें मैडम 1 2 3 4 और 5, अच्छा सॉरी ठीक, किधर से नंबरिंग करें, तो इधर से नंबरिंग करें अपने उल्टी। ये तो कर रहा है कि ये सही है, गलत कैसे होगी, गलत होगी 1 2 3 4 और 5। ऐसे नंबरिंग करने पर इस प्रतिस्थापी समूह जो है इसको कितने नंबर मिले, 4 नंबर मिले। इसको कितने नंबर मिले भाई, सर इसको 4 नंबर मिल गए। अच्छा और इधर से काउंटिंग करें नंबरिंग, तो दूसरी साइड से जो हमारे पास दिख रही है, जो बिल्कुल सही सही कर रखी है, हाँ 1 2 3 4 और 5, इसमें प्रतिस्थापी समूह को कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। और हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है जहां से नंबरिंग किसी समूह को कम मिल रही हो। तो बताओ ऊपर वाली नंबरिंग सही है या नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली। सर ऊपर वाली नंबरिंग तो है सही और नीचे वाली नंबरिंग है गलत। तो आपके नोट्स में नीचे वाली इधर से नंबरिंग लगा के यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, यानी कि ऐसी नंबरिंग नहीं करनी है। आपके नोट्स में दे रखा है ना, इतना तो दे रखा है, और दूसरे में आपने ऐसा करना है, नीचे से नंबरिंग करके काट दो इसको, क्वार्टर लगा, पूरे को मत काट देना, कहेंगे जी सारे गलत हो गया, ऐसा मत करना। हमें इधर से नंबरिंग दे के इधर से काटना है, ताकि ऐसी नंबरिंग सही नहीं है। सभी में ऐसा करो, शाबाश। अब दूसरे में नंबरिंग करके बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। हालांकि ये नंबरिंग तो हो रखी है ऑलरेडी। चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हाँ एक काम कर लेते हैं, अपने को क्या, अपने पास सब कुछ ही है। अरे डिजिटल का यही तो है, और क्या करें, क्या सर अब तो हमने देख ही लिया। ये नोट्स में हाईलाइट प्रिंट वैसे हो रखा है। जब तक खुद नहीं करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, तब तक देखो कुछ नहीं आने वाला। ये केमिस्ट्री है भाई, ठीक है, और इसको पढ़ने से आएगी ये, और बार बार पेन चलाने से आएगी। सीधे बैठो, ऐसे नहीं नाजू, अभी तो सेकंड क्लास ही चालू है। हाँ चलिए, और हमारे पास अब क्या नज़र आ रही है आपको, आगे वाला कौन सी सजाती है श्रेणियाँ भाई, एल्कीन नज़र आ रही है। अरे कौन सी नज़र आ रही है, एल्कीन नज़र आ रही है। चलिए भाई, एल्कीन में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें भाई, जिधर से डबल बंद को क्या मिले, अंक कम मिले। तो चलिए पहले हम थोड़ा गलत करके देखते हैं। अब कईयों को एक सर प्रतिस्थापी समूह भी नज़र आ रहा है। सर आपने अभी अभी तो बढ़ाया पहले वाले में कि सर प्रतिस्थापी जिधर से कम होता है ना उधर से करो, और सर आपने नोट्स में आप इधर से कर रखी है। नोट्स में कुछ भी कर रखा हो वो जाए बाढ़ में, पहले यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं। चलिए यदि नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो देखना है नंबर कितने चेन बन सकती है, कितनी बन सकती है, 5 की। 5 की बनने के बाद यदि नंबरिंग इधर से करते हैं तो हमारे पास एक तो आ गया जी एल्किल ग्रुप, कौन सा, एल्किल ग्रुप। एक आ गया हमारे पास डबल बंद। अब इनमें से हम एक ऑर्डर पढ़ चुके हैं पहले, अभी हाल फिलहाल। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर देनी है डबल बॉन्ड को, फिर देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में देनी है सब्स्टिट्यूट को देनी है। ये देना है ना। अब दोनों आगे कौन कौन सा, प्रतिस्थापी समूह भी आ गया डबल बंद में। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बंद को। डबल बंद को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए, डबल बंद को या इसको, डबल बॉन्ड को मिलने चाहिए। चलो यदि नंबरिंग ऐसी करते हैं और ऐसी नंबरिंग करने पर इसको तो मिल गए कितने नंबर, 2, और इसको कितने नंबर मिल गए, 3। तो देखो उस ऑर्डर का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है ना, वो नियम काम नहीं आ रहा। इसलिए ऐसी नंबरिंग, ऐसी नंबरिंग सही है या गलत है, गलत है। ऐसी नंबरिंग क्या है, गलत है। और दूसरी नंबरिंग अपने पास सर इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 और
5 नंबरिंग कर देते हैं। अब देखते हैं क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए सर यहाँ पे डबल बंद को कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, और सर यहाँ पर इसको कितने नंबर मिल रहे हैं भाई, 4 नंबर मिल रहे हैं। हमने तो इसको तो देखना ही नहीं है, हमें तो डबल बंद से मतलब है जब इन दोनों के आ गई तो सबसे कम नंबरिंग किसको देंगे, डबल बंद को देंगे। चाहे दोनों का जोड़ समान आ रहा हो नहीं आ रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डबल बंद आते ही प्रतिस्थापी समूह के साथ में डबल बंद को प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग ऊपर वाली सही हुई है, नीचे वाली, ऊपर वाली सही हुई है ना। तो नीचे वाली नंबरिंग करोगे, ऊपर वाले पे क्या लगाओगे, गुड, और नीचे वाली नंबरिंग लगा के लगाओगे काटा। शाबाश, लिखो। अब कईयों ने कर लिया होगा कि सर हमने तो आगे वाली नंबरिंग पे भी कहीं गुड और काटा लगा दिया ना। तो मुझे लग रहा है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से कुछ नहीं बताने वाला, मैं नंबरिंग सीधी लिख देता हूँ। जैसे ट्रिपल बंद और एल्किल समूह, नंबरिंग किसको कम देनी है, ट्रिपल बंद को। तो लिखो 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग तो क्या है, सही। अब यदि इसी नंबरिंग को हम कहीं इसको प्राथमिकता दे दें तो गलत हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, तो ये नंबरिंग कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये नंबरिंग तो गलत हो, सही पता लगा रहे हो ना भाई, कैसे ये काम आने वाली है अभी पूरे नामकरण में, वरना वहाँ पे फिर नंबरिंग आपके नंबर इधर उधर घूमेंगे। अब कई ऐसे बंदे भी हो गए, सर सीधा ही क्यों जा रहे हो, सर पास में है ना, यहाँ टर्न ले लो। क्या टर्न ले सकते हैं क्या, अरे किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो तो क्या ले सकते हैं टर्न, नहीं ले सकते। वजह, कारण, पहला नियम क्या कहता है, सर लंबी चेन सिलेक्ट करनी, क्या करनी है, लंबी। सर यदि यहाँ मुड़ गए ना तो ये बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करेगा। एक तो लंबी चेन सिलेक्ट नहीं हो रही, दूसरा सर आपने बताया जब भी डबल बंद ट्रिपल बंद आ जाए तो सर उसको चेन में काउंट करना है, और यदि मुड़ गए ना तो ये तो कहीं और ही पड़ा भाई साहब बेचारा, ये तो काउंट ही नहीं होगा। इसीलिए इसको भी काउंट करना है लंबी चेन सिलेक्ट करते हो, इसलिए नहीं मुड़े। आई बात समझ में, कईयों के दिमाग में आ रहा हो, आपको यहाँ नजर आ रहा है क्या, ठीक है, चलिए सीधे बैठो। चलिए अच्छा जी, आगे वाला, ये तो आ गया आपका एल्काइन, ये क्या था भाई, एल्काइन था, शाबाश। और अब क्या पढ़ रहे हैं अपने, एल्केलाइन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एल्केलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, एल्केलाइन किसको कहते हैं, जब लंबी चेन श्रृंखला के अंदर डबल बंद भी आ जाए और ट्रिपल बंद भी आ जाए। तो देखो इसमें दोनों नजर आ रहे होंगे आपको भाई, दोनों नजर आ रहे हैं ना सर, इसमें हमें एक ट्रिपल बंद भी नजर आ रहा है और इसमें सर हमें एक डबल बंद भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सर अब हम नंबरिंग किधर से करें, हमारा नियम क्या कहता है नंबरिंग करने के लिए, जब दोनों आ जाएं, क्या आ जाएं, जब दोनों आ जाएं और काउंटिंग करने के लिए, और काउंटिंग करने के उद्देश्य से जब देखते हैं तो हमें सर इनको दोनों को समान अंक ना मिलता हो, क्या ना मिलता हो, समान अंक ना मिलता हो, भिन्न भिन्न अंक मिलता हो। तो भिन्न भिन्न अंक जब भी मिलेगा तब हमें सर नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से किसको नंबर कम मिले, डबल बंद को, नियम तो यही कहता है। अच्छा अब यहाँ से देखो, यदि हम नंबरिंग ऐसे चालू कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये कितनी हो गई 6, यहाँ पर इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, शाबाश। अच्छा अब ऊपर वाले को देखते हैं कि नंबरिंग कहीं गलत मिल रही है या पूरी पूरी मिल रही है, शाबाश। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो हमें डबल बंद और ट्रिपल बंद जब भी आ जाए हमारा नियम ये कहता है कि जो सबसे नज़दीक हो उधर से नंबरिंग करो, जो सबसे नज़दीक हो उधर से नंबरिंग करो। अब कहीं ये मत सोच लेना कि सर डबल बंद भी आ गया ट्रिपल बंद भी आ गया ना, सर आपने कहा था पहले इसको नंबरिंग देनी है, किसको देनी है, इसको, इस चक्कर में मत रहना, यानी कि अगले वाले नियम में मत चले जाना। हाँ ध्यान रखना जब दोनों आ जाएं दोनों में से जो सबसे नज़दीक हो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो। इन दोनों में सबसे नज़दीक कौन सा नज़र आ रहा है, 1 नंबर पे नज़र आ रहा है, कौन, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। इधर से करोगे तो इसको तो सेम ही अंक मिल रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहा। आई बात समझ में, हाँ जब दोनों समान समान अंक पे आ जाए तब नंबरिंग उधर से करनी है जिधर डबल बंद नज़दीक हो, जिधर डबल बंद नज़दीक हो। अच्छा अब ये बताइए ऊपर वाली चेन सही है या नीचे वाली चेन सही है, नीचे वाली तो है गलत और ऊपर वाली क्या है, सही। लिख लिया भाई, ये कर लिया, यहाँ तक काम करते चलोगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद में लास्ट वाली और नियम हम पढ़ चुके हैं। यदि नंबरिंग सर हम करते हैं इधर से, किधर, 2 3 और 4, तो डबल बंद इसको भी 1 नंबर मिल रहा है और इधर से करें इसको भी 1 नंबर मिलता है, तो लेकिन इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बंद को देंगे। तो सर ये तो हो जाएगी गलत, और इधर से करें 1 2 3 और 4, सर ये सही हो जाएगी,
बड़ी बात बोले। मुझे लगता है ये 4 के 4 नियम नंबर तीसरे के अंदर जो सारी 4 बातें थी वो क्लियर होगी क्या? कर दोगे चैन सेलेक्ट? एक उदाहरण करके देखें। एक बोलेगा कोई नहीं, अपना अपना सोचेंगे भाई किधर से क्या कुछ होगा। इसी नियम को फॉलो करना है, जो अभी पढ़ा है ना, इसी को फॉलो करेंगे। शाबाश, सोचेंगे सभी। समझता किसको? इसकी पूरी तो है, 2, 3 और 1 4। हाँ कहीं थोड़ा आगे पीछे नजर आए। लिख लिया भाई सबने? अच्छा, नंबरिंग कहाँ से? 1 मिनट, जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए। शाबाश, इसमें कुछ नहीं लिख रहे अभी, जिससे पूछा जाए वही बताएगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए भी, ये है मान लिया ए सिरा, ये कौन सा सिरा है? बी सिरा। कितने हो गए? 2 सिरे हो गए। अच्छा, अब ये बताइए, इधर से बताएंगे। हाँ जी, आप बताइए, नंबरिंग ए सिरे से करेंगे या बी सिरे से? ए सिरे से करेंगे, कारण अभी नहीं पूछेंगे। हाँ जी, ए सिरे से करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर से। हाँ नाजुक, किधर से करेंगे, ए से या बी से? ए से करेंगे, पक्का पता है? चलो, मुझे लग रहा है गलत बता रहे हो। हाँ जी, ए से करेंगे, पक्का पता है? क्या करेंगे? ए से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ए से क्या करेंगे? अरे ये भी ध्यान रखना, क्या करेंगे? करेंगे। अच्छा, ए से करेंगे, सबने बताया। अच्छा, इसके पीछे का कोई रीजन बता सकता है कोई एक बंदा? शाबाश, हाँ जी बताइए। कम मिलने, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? प्रतिस्थापी समूह के। सर हमें नजर आ रही है कि इस कार्बनिक यौगिक में हमारे पास सिर्फ एक ही वो है कि हम कर सकते हैं कि सर हमें लंबी चेन सेलेक्ट होगी ना, वो कितने कार्बन की हो सकती है? मैक्सिमम 5 कार्बन की हो सकती है। कितने की? 5 की। और इस 5 को सिलेक्ट करने के बाद हमें नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से डबल बंद को अंक कम मिले, किसकी तुलना में? प्रतिस्थापी की तुलना में। तो नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4 और 5। अब कहीं सर कहीं इधर नहीं जा, यहाँ कौन जाऊँ मैं? सर मैं इन्हें चलाऊँगा, तो इधर आ जाओ। ये फिर भी 4 पे रहेगा। मैथिल तो अब भी 4 पर है, पहले भी 4 पर था। कैसे जाओ चाहे? हाँ, इसके एक और लगा होता ना नीचे कार्बन, तो डेफिनेटली इधर ही आना था। फिर हम उधर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फिर सर हमें लंबी चेन भी सिलेक्ट करनी थी, फिर हमारे पास 6 की हो जाती। फिर वो किस पे चला जाता? 3 पे चला जाता। सॉरी, वो फिर 4 पे चला जाता, है ना, क्योंकि हमें डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों साथ में दे रखे। यदि डबल बंद नहीं होता तो फिर हम उसको नंबरिंग कम से कम देते। ये बात पहले पड़ी क्या? चलिए, ये एग्जाम्पल है, आप अपनी कॉपी में उतारोगे। शाबाश, बोर्ड पे देखोगे और उतारोगे। उसके बाद में इसका रीजन लिख लोगे अपने आप नीचे। इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी को क्या देंगे? डबल बंद को क्या देंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा देंगे। किसकी तुलना में? सब्स्टिट्यूट की तुलना में। बस इतना याद रखना है, बहुत काम आने वाला है ना। ये ए और बी ये सिरा है, ध्यान रखना। कहीं ये क्या सर ए कौन सा आ गया, बी कौन सा आ गया, है ना, क्योंकि अपने हिसाब से फिर आप केमिस्ट्री में इसको बढ़ाना चालू कर दोगे। चलिए, उतारा भाई? क्या टाइम होगा? चलिए भी हो गया। नियम नंबर 3 कंप्लीट है। चलिए, हाँ जी, आगे वाला नियम हमारे पास क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि 2 प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आ जाए, क्या आ जाए? समान स्थिति पर आ जाए, तो क्या करना है? अल्फाबेट के हिसाब से वर्णमाला में क्या करना है? क्रमांकन का निर्धारण करना है। यदि समान आ जाए, कैसे? समान संख्या पर आ जाए। चलिए, मैक्सिमम से लंबी श्रृंखला कैसे सिलेक्ट की जा सकती है? जो हमारे पास कर रखी है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 और 6। सबको नजर आ रही है भाई? 6 नजर आ रही है। चलिए, अच्छा, नंबरिंग हमने सर ऐसी नंबरिंग करने पर इस प्रतिस्थापी को भी 3 नंबर मिल रहे हैं और इस प्रतिस्थापी को कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 4। सर मिलाओ 3 और 4, कितना? 3 + 4 बराबर 7। ये बात सही है? बात तो सही है ना? चलिए, अच्छा सर नंबरिंग यदि ऐसा ना करके हम नंबरिंग ऐसा करें तो
1 2 3 4 5 और 6 6। अच्छा इसको कितने नंबर मिले सर 3 मिले, और इसको कितने मिले सर 4 मिले, टोटल कितने हुए 7, टोटल कितने हुए 7। अब यहाँ पे इस चीज़ का जब भी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें नंबरिंग करते वक्त हमारे पास मिनिमम जो अंक है वो बराबर प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, मिनिमम अंक बराबर प्राप्त हो जाए, तो सर नंबरिंग किधर से करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हमने किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद में आता है, डी उसके बाद में आता है, ऐसे ही ध्यान रखना। अच्छा इस ग्रुप को क्या लिख सकते हैं भाई, एथिल लिख सकते हैं जैसा कि लिख रखा है, ई से नोट करते हैं। अच्छा इस ग्रुप को क्या लिख सकते हैं सर, मैथिल लिख सकते हैं जैसा कि लिख रखा हो। इसको किसे नोट किया, एम से। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई पहले आता है या एम पहले आता है, सर ई पहले आता है, तो समान अंक आने पर हमें ई की तरफ से नंबरिंग करना सही रहेगा। तो ऊपर वाली नंबरिंग तो है बिल्कुल सही, और नीचे वाली नंबरिंग क्या है, गलत है, नीचे वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। ऐसा आप इधर से नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पर क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे अपने नोट्स के अंदर। लिखा भाई, हाँ शाबाश। अच्छा आगे वाला नियम क्या कहता है हमारे पास, आगे वाला नियम देखिए, शाबाश। ये कह रहा है कि यदि द्विबंध दोनों तरफ से समान स्थिति पर हो तो प्रतिस्थापी से क्रमांकन करते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये अभी लिख लेते हैं अपने, ये कर लिया ना, लिखना तो है ही नहीं आपके पास, नंबरिंग करनी है और क्रॉस लगाना है, बस इतना करना। जब दोनों तरफ से द्विबंध क्या हो, समान स्थिति पर हो, तो नंबरिंग किधर से करें, जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक नजर आए। चलिए इस नियम को देखते हैं, लास्ट वाले को। हाँ ऐसा लगा लो, शाबाश। वही बात, इधर ये सिरा, ये कौन सा सिरा है, ए सिरा, ये कौन सा सिरा है, बी सिरा। शाबाश, करो ट्राई। किधर से काउंट करना चाहिए, ए सिरे या बी सिरे से, कितने से, बी सिरे से। क्यों, यहाँ पर भी डबल बंद को एक मिल रहा है, यहाँ पर भी डबल बंद को एक मिल रहा है, तो किधर से ही कर दो चाहे भले। लेकिन हमें ऐसा करने पर एक समूह है जो उसका नहीं ध्यान कर रहे, हम कौन से का, इस प्रतिस्थापी समूह का ध्यान नहीं हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है जब नंबरिंग करते वक्त जब डबल बंद को समान अंक मिल जाए, क्या मिल जाए, समान अंक मिल जाए, तो ध्यान रखना है यहाँ पर भी एक मिलता है, और यदि इधर से नंबरिंग करते तो भी इसको एक मिलता, लेकिन इसको कहीं ना कहीं क्या मिल जाता, अंक ज़्यादा मिल जाता। तो जब हम टोटल मार्किंग मिनिमम मार्किंग करते लास्ट में, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आ जाता। इसलिए अब ये सही है, अब ये 2 नंबर पे है, तो ये अब क्या है, बिल्कुल सही है। आई बात समझ में, तो सही तो करेंगे सर, हम तो गलत भी लिखेंगे, क्या करेंगे, हाँ गलत वाली नंबरिंग भी करनी है जरूर। कैसे, इधर से करो 1 2 3 और 4 और क्या 5, और ये क्या नंबरिंग कौन सी है, गलत है, ये नंबरिंग क्या है, गलत है। ऐसा लिखोगे आप, ऐसा करोगे फिर ही समझ में आएगा। लिखा हुआ होगा, घर पे जाके रिवाइज करोगे तो ही पढ़ पाओगे, वरना आप सही तो कर लोगे, गलत का अंदाजा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको भी ध्यान में रखोगे आप, ठीक है भाई। अब भाई आप चाहे काउंट कर लो, चाहे इसको कितने मिले ऊपर वाले के अनुसार 1 नंबर, और इसको कितने मिले 2 नंबर, और इसको कितने मिले 5, 1 2 3 और सॉरी 4, 3 और 4 7 अंक मिल गए ऊपर वाले के अनुसार, तो 7 मिल गए टोटल। अरे 7 ही हो गए ना, कईयों को पता लग रहा है क्या हो रहा है। 1 और ये कितने नंबर पे है, +2, ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, टोटल कितना हो गया, अरे टोटल कितने हो गए 7। अच्छा नंबरिंग सर नीचे से कर रखा है, उसका क्या, किसकी, 2 नंबर कार्बन की संयोजकता को क्या हुआ। अच्छा एक हाइड्रोजन हटाना है क्या, हाँ हटा लो भाई, ये लो हटा दो, अब ठीक है। अरे अब तो ठीक है, हाँ कार्बन कह रहे हैं यार मेरे साथ गड़बड़ क्यों हो रहा है, कार्बन असंतुलन में बैठ रहा है बेचारा। अच्छा इधर से नंबरिंग करने पर, ऊपर वाले की नंबरिंग करने पर तो हमें कितना प्राप्त हुआ भाई,
7 प्राप्त हुआ। अच्छा, यदि इधर से नंबरिंग करें तो 1 तो इसको देंगे 1, और इसको कितने मिले 4, और इसको कितने मिले, इसको भी 4 मिले। इधर से नंबरिंग की तो टोटल कितने हो गए 9। मिनिमम अंक किधर से प्राप्त हो रहा है, चाहे कैसे भी काउंट कर लो, ऊपर वाली नंबरिंग से हो रहा है या नीचे वाली नंबरिंग से हो रहा है, ऊपर वाले, इसीलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही मानी गई। और वैसे भी सीधा नियम यही कहता है कि समान अंक आ जाए तो प्रतिस्थापी जिधर भी नज़दीक हो उधर से नंबरिंग चालू कर दो। अच्छा, यदि यही जो होता ये कहीं ना कहीं बीच में आ जाता, 5 कार्बन की श्रृंखला होती और बीचों बीच लगा होता, तो फिर हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते थे, फिर जैसे भी पूरा समान आ जाता। जैसे एक बता देते हैं आपको, ये हमारे पास 5 कार्बन है, संयोजकता पूरी नहीं करेंगे, है ना, कई कहते हैं सर हाइड्रोजन ज़्यादा लगा दिया कम लगा दिया, ये लोग झंझट ही नहीं रखेंगे। ये हमारे पास एक आ गया ग्रुप, ये लगा लो डबल बंद और ये लगा लो डबल बंद, क्या हो गया 5 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करें भाई, शाबाश, संयोजकता पूरी करें, बार बार पूरी थोड़ी करेंगे, पूरी होगी, ये लो CH2 और ये लो CH, ये लो H और ये लो H और ये क्या है CH2। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बचाओ, शाबाश, A सिरे से करेंगे B सिरे से करेंगे, एक बताओ, या इसका कोई तीसरा उत्तर भी हो सकता है। A सिरे से करेंगे तो इसको कितना मिला 1 नंबर, और इसको कितना मिला 4 नंबर, और इसको कितना मिला 3 नंबर, 3 नंबर मिला ना। अच्छा, यदि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, इसको मिला 1 नंबरिंग, और इसको कितना मिला 3, और इसको कितना मिला भाई, इसको भी 4 नंबर मिला। सर द्विबंध हो तो हमें प्रतिस्थापी समूह को प्रायोरिटी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह भी समान ही संख्या पर आ गया, तो नंबरिंग चाहे A से करो और चाहे नंबरिंग B से करो, ऊपर वाली भी नंबरिंग सही, नीचे वाली नंबरिंग भी सही। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक गलत होता है एक सही हो, दोनों सही भी हो सकते हैं, हाँ दोनों गलत कभी नहीं हो सकते। यदि दोनों गलत होंगे तो फिर IUPAC फिर उसका नामकरण नहीं कर पाएगा, और ऐसा तो IUPAC में संभव ही नहीं है कि किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण ना हो पाए, है ना। दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत कभी नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही और एक गलत तो हो ही सकता है। आज पढ़ी बात पहले यहाँ तक, चलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, आगे के नहीं समझ में। चलिए इसके बाद में हमारे पास एक रूल और है, एक रूल और है। ये रूल क्या कहता है भाई, क्रियात्मक समूह हो एक, कौन सा, एक क्रियात्मक समूह हो तो अल्केन में उसके पीछे क्या लगता है, उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न। जैसे मान लिया हमारे पास, ये तो आपके पास दे रखा है, ये रहा एक COOH ग्रुप लग रखा है, और ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप ही तो है, और क्या है, क्रियात्मक समूह ही तो है, फंक्शनल ग्रुप ही तो है। अच्छा, इस तरह यह भी ऐसा हो तो नामकरण करते वक्त ये पूरे इस एल्केन में इस जो फंक्शनल ग्रुप है ना, नाम के पीछे इसका अनुलग्न लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और बहुत जगह आप ऐसा भी देखोगे कि सर एक ही कार्बनिक यौगिक के अंदर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएंगे, तब हम किसका अनुलग्न लगाएंगे और किसका पूर्वलग्न लगाएंगे, है ना, तो वो बात भी करेंगे। ये देखिए कौन से 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए तो वरीयता श्रेणी जो हम याद करने वाले हैं, वरीयता श्रेणी जो हम याद करने वाले हैं 1 से 15 तक, क्रियात्मक समूह होगा कौन सा, जो वरीयता समूह में सबसे पहले आ रहा है उस क्रियात्मक समूह को ही क्या मानना है, मुख्य मानना है। उसके बाद में चाहे वो 3 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, चाहे कहीं भी आ रहा है, लेकिन वो पहले वाले से बाद में आ रहा है, चाहे कितनी नंबरिंग पे आ रहा हो, तो उसको उसका क्या लगाना है, नीचे वाले का पूर्वलग्न, और इस मुख्य का क्या लगाना है भाई, अनुलग्न। और जब एक ही हो, जैसा कि अभी था, जब एक ही हो तो हमेशा 100 और 100% उसका अनुलग्न ही लगेगा, पूर्वलग्न कभी नहीं लगेगा। बात समझ में आई क्या। ये सारी चीज़ें अपने जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब और भी फॉलो हो जाएंगे, जब और भी फॉलो हो जाएंगे। उसके बाद में हमने आपको एक सारणी दी थी, इस सारणी को याद करने के लिए एक थोड़ा सा तरीका है भाई, वो आप अच्छे से याद करके आओगे और कल बड़े ही तरीके से याद करके आओ और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करोगे, और उसके बाद में आपको क्लास ऑफ देखते करते। क्रियात्मक समूह कॉपी निकालो, शाबाश। नियम सब पढ़ लिए अब अपने, अब नियम वाला कोई झंझट नहीं रहा। अब सिर्फ हमें इस टेबल को याद करना है, और टेबल को याद करने के बाद में हमें इसको अप्लाई कर देना। और इन फंक्शनल ग्रुप के कुछ हम क्या पढ़ेंगे, निर्देशकारी प्रभाव भी पढ़ेंगे। वहाँ से भी प्रश्न आता है कि ये मेटा निर्देशकारी है, ऑर्थो निर्देशकारी है, या फिर पैरा निर्देशकारी। अरे यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, हाँ कहीं मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहे हो, है ना, हाँ बोर्ड की तरफ देखना है। चलिए
सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ये एक तो लिखना हमने फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी ले लेना, ठीक है। और एक हमारे पास आ जाएगा उसका एक आ जाएगा उसका पूर्व लगन। कौन सा लगन भाई? पूर्व लगन। और एक आ जाएगा उसका क्या भाई? अनुलगन। अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते जाएंगे भाई। सर कई कहेंगे हमारे पास टेबल ऑलरेडी है चाहे फिर भी लिखोगे, है चाहे फिर भी लिखोगे। कई कह रहे थे सर इंग्लिश में दे दिया, तो इंग्लिश में आपके पास लिखा हुआ है, अब उसको हिंदी में भी लिख देते हैं, है ना, तो गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहले ऑर्डर पे आता है कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो इसमें जो इसका पूर्व लगन और अनुलगन दोनों लिखोगे। इसको तो लिखोगे कार्बोक्सी, क्या लिखोगे भाई? कार्बोक्सी, शाबाश। और इसमें क्या होगा लास्ट में अनुलगन? ओइक अम्ल। क्या होगा? ओइक अम्ल। क्या होगा? ओइक अम्ल। हाँ क्या हो गया भाई? क्या नाम है? उज्ज्वल है क्या? है उपलक्ष्य। अच्छा क्या हो गया? कुछ मिला क्या? बताना यार कुछ है तो। चलिए 2 नंबर पे सल्फोनिक ग्रुप। कौन सा? सल्फोनिक ग्रुप। इसमें इसका पूर्व लगन तो होता है जी सल्फो, और इसका क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। क्या लगाना है भाई? सल्फोनिक अम्ल। अरे आप लिखोगे ना तब याद आएगा, लिखेंगे तब याद आएगा जब अपनी उस चीज़ को रिपीट करेंगे बार बार, है ना। वरना ये फिर बार बार कैसे बजाते रहेंगे तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए शाबाश। अच्छा पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद में सारणी को भी अच्छे से याद करेंगे। क्या याद कर लेंगे? अच्छे से याद कर लेंगे। हाँ इसका पूर्व लगन है नहीं। जब भी ये एनहाइड्रेट जब भी आएगा तब हमेशा ध्यान रखना इसका हमेशा और हमेशा अनुलगन ही लगता है। यानी कि जब ये आ जाएगा ना तो इसके साथ में दूसरे फंक्शनल ग्रुप बहुत कम आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में। कौन से? ऊपर वाले आते हैं, तो इसके बाद वाले आते हैं हमेशा, यदि आता भी हैं तो। इससे जब भी ये आ जाए तो ऊपर वाले बहुत रेयर आते हैं, यदि आते भी हैं तो इसके नीचे वाले आते हैं। इसलिए इसका पूर्व लगन नहीं लगता, इसका क्या लगता है? अनुलगन। तो इसका अनुलगन क्या होता है जी? ओइक एनहाइड्रेट। ओइक एनहाइड्रेट। कौन सा हो गया? ओइक एनहाइड्रेट। ठीक है चलिए कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। बाकी आपके पास टेबल दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी? उस टेबल को अच्छे से याद करके आओगे। जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के पूर्व लगन, सिफिक्स और जो भी हमारे पास प्रीफिक्स बचे हैं उसको अपने कल क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। और कल की हम क्या करेंगे? नामकरण करना चालू कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए भी आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।